जैसे जुलाई का महीना बैंकर्स के लिए गर्म रहा है, उसी तरह से आने वाले 2 महीने अगस्त और सितंबर एंड अक्टूबर ये भी उसी तरह गर्म हैं। मैंने पहले ही बताया था जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये 3-4 महीने। नवंबर भी ऐसे ही गर्म रहेगा क्योंकि को जो डेडलाइन है 1 दिसंबर जो है वेज रिवीजन की, दैट इज़ एक्चुअली डेडलाइन इज 30 नवंबर। 1 दिसंबर से पहले करने का मतलब 30 नवंबर को उन्होंने फाइनल करना है। और कल मैंने वीडियो शेयर करी थी 31 अगस्त UFBU IBA मीटिंग की डेट रखी गई है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्रूशियल डेट है वो 5 सितंबर है, MC सिंगला केस में PSU बैंक की पेंशन अपडेशन के बारे में। और तीसरे नंबर पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पेंशन अपडेशन की, जो ग्रुप ऑफ पेंशनर्स ने केस लगाया है सुप्रीम कोर्ट में, 6 अक्टूबर को उसकी पेशी है। तो ये तीनों ही क्रूशियल डेट्स हैं, तो बहुत इसमें आउटकम आने की संभावना है। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने 6 अक्टूबर की पेशी रखी थी तो उन्होंने DFS को 3 हफ्ते का टाइम दिया था, यानी इट वाज 22 अगस्त कि 22 अगस्त तक आप रिपोर्ट तैयार करो कितनी पेंशन 40% और 50% की जो अनोमली है पेंशन की उसको रिमूव करा जाए, और क्या क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहे हो उसको रिमूव करने के लिए, और क्या रिप्लाई देना चाहते हो 6 अक्टूबर को हमारे को 22 अगस्त तक बताइए। तो वो जो रिपोर्ट है वो तैयार हो रही है और उसका इंडिकेशन हमारे को मिला है। और उसके बाद क्या रिपोर्ट है, ये अंदर की सारी न्यूज़ हमारे पास नहीं है, इसलिए हम शेयर करना नहीं ठीक समझते क्योंकि। और 6 अक्टूबर को काफ़ी संभावना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पेंशन की जो 40% लास्ट बेसिक पे का पेंशन ले रहे हैं उनको हो सकता है 50% पेंशन मिल जाए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, या DFS की प्रपोज़ल ही ऐसी बन जाए कि सुप्रीम कोर्ट की हीयरिंग अगली पेशी ना पड़े और ये 6 अक्टूबर से ही इसको करंट डेट से लागू कर दिया जाए। तो ऐसी संभावना बनी हुई है। 5 सितंबर जो MC सिंगला जी का केस चला आ रहा है, काफ़ी बरसों से है, तो उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में कुछ होने की संभावना बन सकती है क्योंकि इस हीयरिंग में उन्होंने पूरी तैयारी करी है। पिछली बार वो छुट्टी मांग रहे थे दोनों वकील, इस बार वो छुट्टी नहीं मांग सकेंगे, तो किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना पड़ेगा। तो आगे जो IBA UFBU के पास टाइम है वो थोड़ा बचेगा। 31 अगस्त को, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 90 डेज़ 31 अगस्त की नेगोशिएशन के बाद देयर विल बी बैलेंस ऑफ 19 डेज़ ओनली। 19 डेज़ के अंदर ही उन्होंने नेगोशिएशन को ख़त्म करना है, रेजिडुअल इश्यूज़ को ख़त्म करना है, और जो उसका मॉडस ऑपरेंडी है, जो उनका जो प्रोजेक्ट तैयार करना है, किस तरीके से इसको देना है, एरियर किस तरीके से देना है, कितनी वेज रिवीजन करनी है, और स्पेशल अलाउंस जो है पिछली बार का जो चला आ रहा है, जो 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में मिस्टेक करी है उसको अभी सुधारने के बारे में बातचीत होनी चाहिए। और उसके बाद PTS जो है पार्ट टाइम स्वीपर जो कई बरसों से लटक रहे हैं, उनके बारे में मैं UFBU से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको भी एजेंडे में डालें और उसके बारे में भी बातचीत करें, क्योंकि कैजुअल वर्कर हैं, 6600 रुपये पर वो काम कर रहे हैं। उनका जो काम था वो तो हमने पूरे दिन का कर दिया। ब्रांच मैनेजर जब तक बैठा है, पार्ट टाइम स्वीपर बैठा रहता है, सुबह 8 बजे वो आता है, रात के 8 बजे तक उसकी 12 घंटे नहीं तो 10 घंटे तो ड्यूटी दे ही रहे हैं। और इसके अलावा वो अपने और भी कई काम, उसके बारे में भी विचार करने की ज़रूरत है। और जो उनके कैजुअल वर्कर को पक्का करने के लिए जो बैंक की जो मैसेंजर की PN की पोस्ट है, फुल टाइम पोस्टें निकलती हैं, उसके बीच उनको ही एडजस्ट किया जाए जो हमारे PTS हैं। तो आज ये 4 डेट्स के बारे में मैंने बताया है। और 31 अगस्त की जो मीटिंग है उसके बारे में मैंने IBA का जो इनविटेशन लेटर है UFBU को वो मैंने दिखाई दिया है। और उसके बाद इन 4 बातों का रिज़ल्ट निकलने की पूरी संभावना है। अगर ये ना निकले तो इसका मतलब ये हमारी बैड लक है, कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ जाती है, तो उसकी वजह से हमारे को, पर इतना है जो मेरे को समझ आ रही है, हमारे को जो एक नक्शा सा दिखाई देने लगेगा कि आगे क्या होगा। 6 अक्टूबर की हीयरिंग के बाद, 5 सितंबर की हीयरिंग के बाद, 31 अगस्त की जो 31 अगस्त की जो नेगोशिएशन है उसके बाद हमारे को रोशनी दिखाई देगी कि आगे क्या हो सकता है, क्या होगा और क्या नहीं होगा।
बैंकर्स की वेज रिवीजन के बारे में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की पेंशन के बारे में, और जो है SBI की जो अनोमली 40% और 50% बेसिक की उसके बारे में। और दूसरा जो एक पेंडिंग रिपोर्ट पड़ी है DFS के पास 100% DA न्यूट्रलाइजेशन ऑफ pre-2002 रिटायरीज, तो उसके बारे में वो भी क्लैरिफिकेशन आ जाएगी, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। महीना 2 महीने छोटी सी अप्रूवल के लिए नहीं लेने चाहिए उनको, और UFBU भी उनको प्रेशराइज नहीं कर रही है, IBA भी उनको नहीं कह रही है। बैंकिंग इंडस्ट्री से कोई भी यूनियन, ऑफिसर यूनियन, क्लरिकल यूनियन, कोई भी उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेटर नहीं लिखता है, रिमाइंडर नहीं भेजता है। तो ये हमारी बैड लक है। तो इसलिए बैंकर्स भाइयों और बैंक रिटायरी सभी के लिए कुछ ना कुछ न्यूज़ आने की संभावना है। पर ये ट्रेजेडी है हमारे देश की। कोर्ट भी हमारे साथ मजाक कर रही हैं, IBA भी मजाक कर रही है। पर DFS का ये इंडिकेशन कि इसको 30 नवंबर तक ख़त्म करा जाए, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि पहले क्या होता था कि आधे % से वो शुरू हो जाते थे। इस बार कम से कम वो आधे % से शुरू नहीं होंगे, तो उनको 10-15% से शुरू होना पड़ेगा, ताकि 20-25% के आसपास आके नेगोशिएशन ख़त्म हो जाए, क्योंकि उनके ऊपर डेडलाइन लटक रही है, इस डेट से पहले इसको ख़त्म करना है। और बारगेनिंग पावर जो UFBU के पास आ जाती है, अगर वो किसी पॉइंट पे डेडलॉक हो जाता है तक उठ कर आ जाए, तो ये बात है। लेकिन 2 दिन की जो मीटिंग थी उसके बारे में चुप रहना UFBU का, बाकी काफ़ी कमेंट्स आए हैं और बहुत लोगों ने एतराज़ जताया है कि यूनियन, इतनी बड़ी यूनियन हमारे को कोई आउटकम नहीं बता सकी। क्या बात हुई, किस बात पे डेडलॉक हुआ, क्यों नहीं हुआ, देयर इज़ नथिंग इन राइटिंग फ्राम UFBU। तो बहुत दुख की बात है। दोनों मीटिंग्स का आउटकम जो है, हमारे से लोग पूछते रहे, फ़ोन करते रहे, ईमेल डालते रहे, कमेंट्स में लिखते रहे, लेकिन हम कुछ नहीं बता सके। इसलिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि मीटिंग दोनों दिन हुई है, 18 को 19 को हुई है, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। कोई भी हमारे पास रिटन प्रूफ नहीं है जिसके ऊपर वीडियो बनाई जा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।